हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GS3 ड्रिल। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं PYQ डायमेंशंस इन इंटरनल सिक्योरिटी। यानी कि हमने इससे पहले दो लेक्चर्स में देखा, सबसे पहले देखा कि इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस हमने समझा, फिर हमने देखा कि ये क्यों इतना स्कोरिंग है, फिर देखा कि किस तरीके से रिपीटेड थीम्स इसके अंदर आती है। एंड नाउ हम समझेंगे कि क्या टाइप के डायमेंशंस है जो यूपीएससी पूछता है और उसी डायमेंशंस को हमें प्रिपेयर करना है। बिफोर स्टार्टिंग दिस, लेट मी मेक यू वेरी क्लियर दैट जो भी ये तीन लेक्चर्स में हमने, ये तीनों वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है, वो तीनों का ही एक कंपाइल्ड PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ड्रॉप कर दूंगा, राइट। एंड ऑल्सो मैं एक टेलीग्राम चैनल का एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, सो प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल। उसके अंदर मैं डेली GS ड्रिल के सेशंस करवाता हूँ, उसमें मैं डेली कंटेंट भी देता हूँ एंड वहाँ पे भी मैं डायमेंशंस शेयर कर दूंगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर सेशन, जहाँ पे सबसे पहले हम डायमेंशंस का मतलब समझते हैं, दैट व्हाट एक्चुअली डायमेंशंस मींस। सो डायमेंशंस का मतलब है कि एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स, कि यूपीएससी क्या टाइप के एंगल्स और पर्सपेक्टिव्स पूछता है या जो पूछ चुका है या जो पूछने वाला है, राइट। तो उनको डायमेंशंस कहा जाता है। ये डायमेंशंस एक पर्टिकुलर आपके आंसर का डेप्थ और स्ट्रक्चर बताते हैं, यानी कि ये बताएंगे कि आपका आंसर में क्या कंटेंट आना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चंस में डिफाइन होता है, ये यूपीएससी खुद डिफाइन करता है, हमें वो डिफाइन किए हुए चीजों पे बस खाली अपना आंसर देना होता है। तो कॉमन टाइप के क्वेश्चंस क्या आते हैं, राइट, कि डायमेंशंस में क्या आता है कि सबसे पहले हमसे कॉजेस पूछ लिए जाते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो बढ़ रहा है उसका कॉज क्या है, वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़ने का उसका इम्पैक्ट क्या है, हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेशन गैप क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अभी तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, एंड उसके चलते हमारे पास क्या टाइप के सॉल्यूशंस है, राइट। तो ये टाइप के कॉमन टाइप्स आते हैं। सो दीज आर द डायमेंशंस। नाउ व्हाई दिस डायमेंशंस आर वेरी मच मैटर, कि हमें ये डायमेंशंस को क्यों पढ़ना है, क्यों हमें कॉजेस को पढ़ना है सेपरेटली, क्यों हमें इम्पैक्ट को सेपरेटली पढ़ना है, ताकि ये आपके आंसर के पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकेगा, राइट। जब आपके आंसर के पॉइंट ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट का डेप्थ इंप्रूव होगा और वो यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन से प्रिसाइसली मैच होगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे प्रिसाइसली पूछता है कि कॉजेस बताओ, इम्पैक्ट बताओ, फ्रेमवर्क बताओ, कोऑर्डिनेशन गैप बताओ या सॉल्यूशन बताओ। तो हमें प्रिसाइसली जो चीजें पूछी गई है उसी पे ही प्रिसाइस आंसर करना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि PYQ डायमेंशंस किस तरीके के पूछे जा चुके हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल्स देखें ना, दीज आर द जस्ट एग्जांपल, जो एक्चुअल डिटेल होगा वो एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, प्लस मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये अपडेट करूंगा, तो प्लीज आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में 2013 पे ये एक सवाल आया था कि डेवलपमेंट लिंक पूछा गया था, कि इसमें ये पूछा गया कि कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड हो रहा है, यानी कि वो डेवलप क्या हो रहा है। तो यहां से डायरेक्ट डेवलपमेंट लिंकेज पूछा गया है, दिस इज एग्जांपल। इसके अलावा एक साइबर सिक्योरिटी 2022 में पूछा गया था, हमारे प्रिपेयर्डनेस के बारे में पूछा गया था कि व्हाई नो नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, की अभी तक हमारे पास साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं है जो एक नेशनल लेवल पे है। ये 2022 में पूछा गया था। फिर 2017 में टेररिज्म पे सवाल पूछा गया था कि एक्सटर्नल एक्टर्स का क्या रोल होता है टेररिज्म में। एक्सटर्नल एक्टर्स यानी कह सकते हैं कि हम, चाइना हो गया इज एन एक्सटर्नल एक्टर, पाकिस्तान हो गया इज एन एक्सटर्नल एक्टर्स हो गए, राइट। इसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हो जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सो दीज आर द नॉन स्टेट एक्टर्स। जो स्टेट एक्टर्स है, चाइना है, पाकिस्तान है, सो दीज आर द स्टेट एक्टर, कि ये चाइना और पाकिस्तान का टेररिज्म में क्या रोल होता है। देन बॉर्डर सिक्योरिटी पे 2014 पे सवाल आया था कि बॉर्डर एरिया पे हमारा कोऑर्डिनेशन गैप बताओ, हमारा क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस है बॉर्डर एरियाज में। सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे हमने डिस्कस किया था कि कौन से एरिया में ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, कौन से बॉर्डर एरिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, कहाँ पे आर्म स्मगलिंग होती है, कहाँ पे फेक करेंसी सर्कुलेशन होती है। तो ये सब का बॉर्डर अलग अलग है, राइट। देन फिफ्थ में आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, कि 2018 में पूछा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग का हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ डज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA हेल्प प्रिवेंट लॉन्ड्रिंग, कि ये लॉन्ड्रिंग कैसे प्रिवेंट करता है, ओके। नाउ ये एक एग्जांपल है कि ये हमारे PDF में रहेगा, राइट। ये पिछले 10 साल में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे जो भी डायमेंशंस यूपीएससी ने पूछ चुके हैं वो सभी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ऐसे हम दो एग्जांपल देखेंगे, एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का देखेंगे और एक साइबर सिक्योरिटी का देखेंगे। बाकी के सारे ही एग्जाम्पल आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड ऑल्सो इन आवर टेलीग्राम चैनल, राइट। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे
सवाल क्या क्या आता है कि एक सवाल आता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज डिक्लाइनिंग, कि ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट द थ्रेट इज स्टिल परसिस्टेंट, कि ये अभी भी है, भले ये डिक्लाइन हुआ है बट ये अभी भी है। तो ये एक डायमेंशन पूछा गया है। तो उस पर हम कह सकते हैं कि इस पे मैंने थोड़े से हेड पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि डिक्लाइन क्यों है, क्योंकि माओइस्ट ने सरेंडर कर दिया है, कैजुअलिटी और इंसिडेंट्स डिक्रीज हो गए हैं। और ये परसिस्टेंट थ्रेट क्यों है, क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लोगों की जमीन छीनी जा रही है, वी आर फेलियर टू इम्प्लीमेंट पैसा एंड FRA, फोर्स यूज किया जा रहा है, देयर इज अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइवलीहुड, लोगों के पास कामकाज नहीं है। फिर समाधान डॉक्ट्राइन के बारे में सवाल पूछा गया है। देन पूछा गया है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कॉजेस, कॉजेस में सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, डेवलपमेंटल कॉज, तो इन सभी के कॉजेस क्या है एंड हाउ दिस कॉजेस बिकम्स अ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये डायमेंशन पूछा गया है। इसके अलावा डायमेंशन पूछा गया है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में फिफ्थ शेड्यूल एरियाज पे क्या है, कि अगर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कैसे बढ़ रहा है, राइट। तो वहां पे लैंड एलिनेशन, वीक रोल ऑफ गवर्नर, एक्सप्लॉइटेशन बाय मिडलमैन। इसके अलावा इसका रिजल्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि लोगों का स्टेट मशीनरी पे ट्रस्ट नहीं है, और वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट को क्या क्या कंसिडर करते हैं, एज एन एक्सप्लॉइटर, कि ये हमें एक्सप्लॉइट करेगा। देन है नक्सलबारी और मालकनगिरी, ये दो रीजन है, एक उड़ीसा और एक वेस्ट बंगाल, जहां पे एज अ केस स्टडी यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ चुके हैं, तो हमें ये दोनों की केस स्टडी पढ़ना जरूरी है। यही केस स्टडी को हम हर एक आंसर में यूज करेंगे फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, जैसे स्ट्रैटेजीज क्या, किस तरीके से ये काउंटर किया है, यहाँ पे कॉज क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच क्या है, यहाँ पे राइट्स क्या है, राइट। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी में जैसे हमने पहले देखा था कि साइबर सिक्योरिटी का साइबर वॉरफेयर के बारे में पूछा गया, दैट व्हाट आर साइबर वॉरफेयर्स, कि ये सारे साइबर वॉरफेयर्स है, कि ये एक ग्रेट थ्रेट है। साइबर वॉरफेयर का इंडिया पे इम्प्लीकेशन क्या है, व्हाई इज इट मोर कॉम्प्लेक्स देन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक अलकायदा, देन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज इसके अंदर क्या है। फिर आ जाता है कि साइबर क्राइम्स है, दैट दे आर सेवरल पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक, ओके। डेटा सिक्योरिटी, जो जस्टिस BN श्री कृष्णा है, राइट, कि वो रिपोर्ट से एक्ट बन गया, तो वो इस तरीके से किस पे, साइबर सिक्योरिटी पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। साइबर क्राइम्स डिजिटाइज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स पूछा गया है, साइबर क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स के बारे में पूछा गया है, एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। सो ये सारे मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये सारा यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, राइट। तो कहने का मतलब है कि हमें ये होमवर्क करने बहुत जरूरी है। तो जब भी आप इस तरीके से डायमेंशंस को प्रिपेयर करो ना, तो सबसे पहले ये सारे टॉपिक्स उठाओ, ठीक है, PYQs उठाओ। वो मैंने पूरा ही एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करके वो PDF में डाला गया है, कि सबसे पहले उसके अंदर सिलेबस लिखा है, सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफली समझाया है, देन PYQs है, फिर वो PYQs को वापस मैंने अरेंज किया है टॉपिक वाइज, फिर वो टॉपिक वाइज से मैंने उसको डायमेंशंस में अरेंज किए हैं लाइक दिस, राइट। सो प्लीज उसको आप गो थ्रू कीजिए, राइट। नाउ दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमेंशंस इन PYQs, की किस तरीके से डायमेंशंस है, कि स्ट्रक्चरल कॉजेस पे सवाल आते हैं 30% जैसे, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और गैप्स पे आया है 30% जैसा, इंस्टीट्यूशनल रोल्स पे 20% सवाल आए हैं, और रिफॉर्म और वे फॉरवर्ड पे अगेन 20% सवाल आए हुए हैं, राइट। सो व्हाट इज योर होमवर्क, कि आपको इस पे क्या करना है, कि आपको स्टेप 1 थीम वाइज नोट्स बनाने हैं, कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की ये डायमेंशंस है, तो उस वही डायमेंशंस को हमें कवर करना, वो डायमेंशंस के हमें नोट्स बनाने हैं। स्टेप 2 वी हैव टू टैग PYQs विद डायमेंशंस। स्टेप 3 प्रैक्टिस राइटिंग विद फ्लो चार्ट्स, कि फ्लो चार्ट्स को हमें यूज करना है, वो भी मैं ये वीडियोस में बताऊंगा। स्टेप 4 यूज रियल वर्ल्ड केसेस स्ट्रेटेजिकली। स्टेप 5 रिव्यू आंसर फ्रेमवर्क मंथली, राइट। तो दीज आर द स्टेप, राइट। सो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिला होगा। इन द कमिंग वीडियो वी विल बी कवरिंग मोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, राइट। हम एक्सपेक्टेड डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम अभी 2025 के मेंस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन स्टे सेफ एंड स्टडी वेल, थैंक यू।